भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 19 मई 2025। रिवाइज डेट है 20/12/1967। लवली बच्चे, बाप ने काम तो बहुत अच्छा दिया है, मुझे याद करते रहो। मूल बात ही यह है जिससे ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। गंगा तो पतित पावनी नहीं है, पावन बनने की मुख्य बातें हैं ही याद की यात्रा। ओम नमः शिवाय। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग में बहुत स्वच्छता होती है। तुम विष्णुपुरी में जाने के लिए कितने पवित्र बनते हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, युक्ति भी बहुत सहज है। तुम किसको भी समझा सकते हो, यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म जरूर लेंगे। जो सूर्यवंशी में आए होंगे वह ही 84 जन्म लेंगे। पिछाड़ी वाले भी आते रहेंगे, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। धीरे धीरे सतयुग त्रेता में आते रहेंगे, नंबरवार। जैसे रहेंगे वैसे आते रहेंगे। तुमने देखा है स्टार्स कैसे गिरते हैं, देखने में आता है ना। आत्मा को तो कोई देख नहीं सकते, वह स्टार्स आदि को जानना, इन बातों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। हम इस दुनिया की सभी बातें भूल जाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने का। और कोई बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। पावन दुनिया में जाने का एक ही रास्ता है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमको एक ही वशीकरण मंत्र मिला हुआ है, मन मना भव। बस एक बाप को ही याद करते हैं। अभी टाइम पड़ा हुआ है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी बताई थी। 5000 वर्ष पहले भी कहा था कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह प्रैक्टिस की है जो फिर रिपीट करते हो। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे ही पावन किया था। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ पावन बनने लिए बाप को याद करो। पतित बनने में तुमको 5000 वर्ष लगे, कला धीरे धीरे कमती होती गई। सारी सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे। अब बाप फिर जंप दिलाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो काल खा जाएगा। बाप ने काम तो बहुत अच्छा दिया है, मुझे याद करते रहो। मूल बात ही यह है जिससे ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। गंगा तो पतित पावनी नहीं है, पावन बनने की मुख्य बातें ही हैं याद की यात्रा। बच्चे जानते हैं इसमें टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चार्ट रखते हो। दैवी गुणों को भी देखना है, समझ तो अभी मिली है। यहाँ जो आते हैं उनको एकदम पत्थर बुद्धि भी नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ठीक बुद्धि हैं। सुधरते हैं तभी स्वर्ग में जाते हैं, नहीं तो सजा खाएंगे, बेइज्जती होगी, पद भी कम हो जाएगा। बाप समझाते तो बहुत हैं, गीता का रचता कौन है, इसमें ही बड़ी भारी भूल हुई है। और शास्त्र तो ढेर हैं, भारतवासियों का एक ही शास्त्र है, सारी दुनिया जानती है। भारत का एक ही शास्त्र गीता है, उसको पढ़ाने वाला टीचर एक है। इससे तुम देवता बनते हो, दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने जैसे पुरुषार्थ किया था करते रहते हो, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। साक्षी हो, देखा जाता है हर एक का कैसा पुरुषार्थ है। समझ तो सकते हैं ना। जो अनन्य अच्छे बच्चे हैं वह झट बताएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ मीडियम है,
तुम्हारा बहुत कम देखने में आता है। पुरुषार्थ की भी मार्क्स होती है ना। पढ़ाई से सारा पता पड़ जाता है। खुद भी समझते हैं हम कम पढ़े हैं। यह स्कूल है। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता तब बनते हैं जब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी, तब ही बाप आएंगे। यह विनाश स्थापना हर 5000 वर्ष बाद होता ही रहता है। टोटल विनाश तो होगा ना। सतयुग में इतने थोड़े ही होंगे, तो जरूर विनाश होगा ना। इसलिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं, पढ़ेंगे कम, याद कम करेंगे तो दर्जा भी कम पाएंगे। दर्जे तो नंबरवार बहुत होते हैं। हमारे पास जास्ती पढ़ने पढ़ाने वाले कौन हैं? वह समझ तो सकते हैं ना। लिस्ट भी तुम निकाल सकते हो। कुमारका के बदले, मनोहर के बदले दूसरा कोई नाम दे सकेंगे। समझते हैं मनोहर गंगे अच्छी सर्विसेबल है, तो जरूर अच्छे ही पद पाएंगे। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाबा को तो सबूत चाहिए ना। सर्विसेबल को भी याद किया जाता है ना। नाम भी उन्हों के ही लिखते हैं कि फलानी को भेजो। समझ तो सकते हैं ना हम पाउंड बनेंगे या पेनी बनेंगे। बुद्धि भी कहती है हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि कम है। हर एक समझ सकते हैं देवी देवता धर्म की राजधानी स्थापन हो रही है। बाप ही जानते हैं यह प्रजा में कितने साहूकार बनेंगे। बाकी माला के दानों में कौन कौन है वह तुम भी समझ सकते हो। प्रजा में कौन साहूकार बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, वह तुम नहीं समझ सकेंगे। बहुत बहुत वास्ट डिफरेंस दिखाई देता है। पुरुषार्थ तो करना चाहिए अच्छा बनने का। पुरुषार्थ किसको कहा जाता है वह भी बहुतों के समझ में नहीं आता। तुम हर 5000 वर्ष बाद से वर्षा लेते आए हो। यह राजाई स्थापन हो रही है। इसमें तो नंबरवार पद, प्रजा आदि सब होगी। प्रजा बनते बनते फिर कोई भी वारिस बन जाते हैं। प्रजा बनने के लिए यह प्रदर्शनी है। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वह तुमको चटक पड़ेंगे। तुम्हारे घराने के जो होंगे वही आएंगे। कोई आकर चले जाते हैं, फिर आते हैं, जाएंगे कहाँ? हड्डी तो एक ही है। तुम खर्चा कर अखबारों में भी डाल सकते हो। आगे चलकर जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो फिर आप ही अखबार में डालते रहेंगे। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। सुख धाम में भी जो समय पास होता है, थोड़ा थोड़ा करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हो। फिर अंत में बाप आकर चढ़ती कला करते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो। अब पीस तो होती ही है निराकारी दुनिया में। यहाँ तो पाठ बजाना है। सतयुग नई दुनिया में एक धर्म एक राज्य, तो पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी भी थी। एक भाषा थी। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। योग बल से तुम ऐसा राज्य लेते हो, तुम कोई को भी कह सकते हो शिव बाबा निराकार है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ो। तुम बच्चे वृक्षपति की दशा लेकर आए हो पढ़ने। जितना पढ़ेंगे उतना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होंगे। बच्चे अच्छे पढ़ते हैं तो बाप भी खुश होते हैं। सपूत और कपूत बच्चे तो होते हैं ना। इस समय बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। शिव बाबा को कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तुमको भी नाम रूप से न्यारा बनना है। शरीर का भान छोड़ अशरीरी हो जाना है। तुम ही पतित बने हो, तुमको ही पावन बनना है।
अच्छा, रात्रि क्लास है 20/12/1967। मुरली कब मिस नहीं करनी चाहिए, बड़ा शौक होना चाहिए। सवेरे के टाइम तो फुर्सत रहती ही है। अब तुम बच्चों को ऐश्वर्य मत मिलती है, आकर नहीं लेंगे तो क्या पद पाएंगे। बहुत फर्क है। मनुष्य मत से नरकवासी और ऐश्वर्य मत से स्वर्गवासी बनते हैं। दैवी मत वाले तो देवता ही हैं। फिर बाद में रावण की मत होती है। मनुष्य मत अथवा मानव मत कहो, जिससे मनुष्य नरकवासी बनते हैं और ऐश्वर्य मत से देवता बनते हैं। देवताओं का राज्य पूरा होता है तो मनुष्य होते हैं। मनुष्य मत से फिर नीचे उतरते हैं। अब जिस मत से इतना ऊंच मर्तबा मिलता है, उस मत पर बच्चे ध्यान नहीं देते। मुरली जो मिस की है वह सुनना चाहिए। ईश्वर का परिवार बिल्कुल सिंपल है, बाप, बच्चे और बच्चियाँ। बाकी जो भी बंधन है उसको तोड़ना पड़ता है। शादी करने से और ही बंधन बढ़ता है। फिर ससुर घर भी याद आने लगेगा। सब याद आएंगे। यहाँ तो सबको भूलना है। सिर्फ ईश्वरीय संबंध और सब देह सहित देह के सर्व संबंध भूलने हैं। बाबा को तो संबंध आदि की याद भी नहीं है। रावण राज्य में संबंध का बहुत परिवार होता है। अभी उन बहुत संबंधों को तोड़ना है। देह भी पुरानी है, एक संग जोड़ना है, तब ऊंच पद पा सकेंगे। संबंध होगा तो अंत वही याद आएगा। बाबा पूछते हैं, नारायणी नशा चढ़ा हुआ है? तब ऊंच पद पा सकते हैं। मौत तो सदैव सिर पर ही है। दिन प्रतिदिन संबंध तोड़ना है। ज्ञान में चलने वाले बड़े खबरदार रहते हैं। देह सहित संन्यास सन्यासी कर न सके, उन्हों के लिए कायदा नहीं। उनको इस प्रकार का ज्ञान मिलता नहीं है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई में भी ईश्वरीय ज्ञान है नहीं। कितने बड़े बड़े गवर्नर, प्रेसिडेंट आदि हैं, अपने को नारायण भगवान भी कहलाते हैं। बाप कहते हैं, जो अपने को भगवान कहलाते हैं वह हिरण्यकश्यप हैं। तुम बच्चे मास्टर, मैसेंजर व पैगंबर बने हो। मैसेज देना तुम्हारा काम है। जो अपने कुल का होगा उनको झट जच जाएगा। बाप के पास जाना है तो बेहद के बाप को याद करो, तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पूछना चाहिए, क्या चाहते हो? मुक्ति व जीवन मुक्ति। मोक्ष वास्तव में किसी को मिलता नहीं है। अब तुमको चाहिए, अब तुमको क्या चाहिए, यह तो तुम किसी से पूछ सकते हो। सन्यासियों से पूछना ही व्यर्थ है। भारत में भगवान भी बहुत हो गए। यह तो बच्चे समझते हैं टाइम बहुत पड़ा है। बच्चे समझते हैं 8-9 वर्ष हैं। बहुतों को संदेश देना है। ऊंचे ते ऊंच बाप का परिचय देना है। नीचे ते नीच हिरण्यकश्यप आदि भी हैं। तब तो लिखा है, स्तंभ से निकल भगवान ने मारा। बाप कैसे हिंसा करेंगे? यह सब गपोड़े हैं। ब्लाइंड फेथ कितना है। भारत में भगवान हो गए ढेर के ढेर। भक्ति मार्ग की तो कमाल है। उनके फॉलोअर्स तो करोड़ों हैं। दिन प्रतिदिन साक्षात्कार भी बहुतों को होते रहेंगे। इनकी भी अवस्था बढ़ती जाएगी। कर्मातीत अवस्था को पाता जाएगा। फिर ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। योग बल बढ़ता जाएगा ना। बहुत गुह्य राज है ज्ञान के। ब्रह्मा का नाम कम थोड़ी ही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। मनुष्य शंकर को ऊंच रखते हैं, शिव शंकर को मिला देते हैं। है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा का ही पाठ है जास्ती। ब्रह्मा का कहो या विष्णु का कहो, सबसे जास्ती पाठ इन दोनों का है। बच्चों को रोज समझाया जाता है। स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेंट पड़ जाएगी।
पढ़ाई की लिस्ट तो ज़रूर चाहिए ना। गॉडली यूनिवर्सिटी में अब्सेंट थोड़ी ही होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंची है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज आदि सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया, नहीं तो आगे कितनी सस्ताई होगी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, वह है ही सुख धाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग कोई अपने को बेगर नहीं समझते। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प ज्ञान, फिर आधा कल्प भक्ति। तुम खुद भी समझते हो, संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण डर भी लगता है, भागंती हो जाते हैं। कोई तो अंदर रहते भी वह बाप की कशिश नहीं होती। समझते हैं इससे तो बाहर में जाकर रहें, संशय हो जाता है ना। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को तो बड़ी मस्ती रहनी चाहिए। हमको बाप मिला है, वह ज्ञान का सागर है। वह आते हैं तो आकर ज्ञान देते हैं। यह है ही ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। उसको अज्ञान मार्ग भी कहा जाता है। तुम अभी समझते हो, इनसे हम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर फिर वापस जाते हैं। संगम युग जरूर आना चाहिए, नहीं तो सतयुग आए कैसे। मनुष्य तो इन बातों में ख्याल भी नहीं करते, क्योंकि वह तो आयु ही लाखों वर्ष समझ लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। यह रूहानी यात्रा बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप तो पूरी समझ देते हैं, कोई नहीं समझते वह भी होना ही है। यह नंबरवार सारी राजधानी स्थापन होनी ही है। कितने नंबरवार होंगे। बच्चे समझते हैं अवस्था अनुसार ही जन्म मिलता है। समझाते तो बहुत हैं, बहुत अच्छे नामी ग्रामी, उनको भी संशय आ जाता है। कब कब एक दो में बात करते हैं, यह बातें समझ में नहीं आती तो समझते हैं हम कहाँ फंस तो नहीं गए, कोई जादूगर तो नहीं है। समझ लेना है संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि भी होकर बहुत चले जाते हैं, चले भी गए, घड़ी घड़ी गिर भी पड़ते हैं तो फिर चले जाते हैं। फिर उन्हों के चित्र भी खत्म कर देते हैं। ऐसे ढेर समाचार बाप के पास आते हैं। विकार में गया खल्लास, कोई फिर आ भी जाते हैं। यह तो बुद्धि से समझ सकते हैं। बरोबर ऐसा होता है, आहिस्ते आहिस्ते बहुत विकारी हो जाएंगे। इस समय तुम मिनॉरिटी हो तो विघ्न जास्ती पड़ते हैं, मेजॉरिटी हो जाएंगे तो फिर विघ्न कम हो जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम तो जाते हैं अपने घर, मेहनत भी अच्छी करनी पड़े, पद कोई कम थोड़े ही है। बुद्धि भी कहती है फिर ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी जरूर आएगी, परंतु इन बातों पर विचार सागर मंथन भी तुम्हारा ही होता है और कोई का तो जरा भी नहीं चलता। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सर्व सत्कारी भव। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गहरी है। दूसरों के अवगुणों को देखते हुए न देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को देख किनारा नहीं करना, थक नहीं जाना, लेकिन बलवान बना देना। यह है सत्कार करना। होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने की सेवा से ही सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। ग्लानि करने वालों को भी गुणवान करने वाले को ही सर्व के सत्कारी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय।